जी ऐश्वर्या राय की कुंडली में दोष था जी। और ये दोष होने के कारण उनका भी विवाह, तो हम उसमें कुंडली में पहले ही आपको क्लियर कर देंगे कि आपकी कुंडली में पूर्ण मांगलिक दोष है या आंशिक मांगलिक दोष जी है। जी जी। फाइनेंशियल उसका हमेशा डगमगाया रहेगा, कोई भी काम उसका हम्म। पूरा नहीं होगा, बैलेंस नहीं रहेगा लाइफ में। आप कोई भी व्यापार की स्ट्रेटेजी तो बनाएंगे, आप बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, मतलब हर चीज़ आप बहुत अच्छे से प्लान करेंगे, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। नमस्ते। आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल दोष के बारे में। हमारे साथ हैं आचार्य नेहा जी, तो उनसे ही जानते हैं कि मंगल दोष क्या होता है और क्यों होता है। जी नेहा जी। नमस्कार एकता जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप सुनाइए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मंगल दोष भी कहते हैं और मांगलिक दोष भी कहते हैं जी। ठीक है, ये हमारी लग्न कुंडली में होता है जी। जैसे जब हम किसी का विवाह वगैरह करते हैं तो कुंडली का मिलान किया जाता है, तो यदि लड़का या लड़की में से कोई भी मांगलिक है तो ये मंगल दोष कहलाता है और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि विवाह ना होना। हाँ, रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेगी, या तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी रिलेशनशिप में, या शादी हो जाएगी तो वाइफ के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, या डिवोर्स हो जाता है, या कई बार हस्बैंड वाइफ में से कोई एक्सपायर हो जाता है। इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। इनके क्या उपाय हैं? इनके उपाय देखिए, इसके लिए प्रॉपर पूजन विधि कराई जाती है। सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि कुंडली में किस प्रकार का मांगलिक दोष है। मंगल दोष कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, मंगल दोष जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं जी। एक तो होता है आंशिक मांगलिक जी। और एक होता है पूर्ण मांगलिक। ठीक है, अब जो आंशिक मांगलिक होता है और पूर्ण मांगलिक होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। जी। जैसे कई बार आप कहीं से भी कुंडली वगैरह बनवाते हैं, पंडित बनाते हैं, तो आंशिक मांगलिक भी जो व्यक्ति होता है उसको बता देते हैं आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है। जी जी। तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर जाता है। जी। लेकिन जैसे आप हमारे पास से कुंडली बनवाएंगे या दिखवाते हैं या आप कुंडली की अपॉइंटमेंट भी लेते हैं, तो हम उसमें कुंडली में पहले ही आपको क्लियर कर देंगे कि आपकी कुंडली में पूर्ण मांगलिक दोष है या आंशिक मांगलिक दोष जी है। जी जी। यदि आपकी कुंडली में आंशिक मांगलिक दोष है तो उसके लिए, अगर लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष है आंशिक, तो लड़का मांगलिक होना जरूरी नहीं है। जी। ठीक है, और अगर लड़के की कुंडली में है तो लड़की मांगलिक होनी विवाह के लिए जरूरी नहीं है। जी। लेकिन अगर आप पूर्ण मांगलिक हैं और तब आप किसी से विवाह कर रहे हैं तो लड़का और लड़की का मांगलिक होना आवश्यक होता है, तब ही उनका विवाह होना चाहिए। हमारी कुंडली में मांगलिक दोष है, इसके और क्या कारण हो सकते हैं? इसके और क्या लक्षण है कि भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं? क्योंकि देखिए, एक जो बर्थ का टाइम है ये हम डिसाइड नहीं करते, ये तो भगवान की तरफ से है। हम कहते हैं कि जो भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का टाइमिंग है 9 मंथ्स, ऑब्वियसली तब जो डॉक्टर ने डेट दी है तभी होना है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा होता है, अगर हम लग्न चार्ट की बात करें, कुंडली की बात करें, तो कुंडली के जो 6th हाउस है, 12th हाउस है, 7th हाउस है और 5th हाउस है, जी। इससे पता चलता है कि आप मांगलिक हैं या नहीं। लेकिन अगर आपके पास कुंडली नहीं है या आप कुंडली दिखा नहीं सकते हैं या बनवा नहीं सकते हैं, या आपको अपना बर्थ ऑफ टाइम तो नहीं पता है, बर्थ ऑफ डेट पता है, ठीक है, तो इसके मैं लक्षण आपको बता देती हूँ। देखिए, जिसकी कुंडली में भी मांगलिक दोष होता है, मांगलिक दोष जो अगर उच्च कोटि का है मान लीजिए, तो उस व्यक्ति को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है जी। उसको स्किन डिजीज होंगी, उसको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल इश्यूज उसमें रहेंगे प्रॉब्लम, ब्लड से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम होगी, बॉडी की वेन्स जो होती है, नसों की दिक्कत उसको रहेगी, इस तरीके की प्रॉब्लम्स रहेंगी। और फाइनेंशियल उसका हमेशा डगमगाया रहेगा, कोई भी काम उसका पूरा नहीं होगा। से निम्न कोटि का मांगलिक दोष है या मंगल ही खराब है। जी जी। ठीक है, मंगल हमारी जो है, हमारे वर्क को, हमारी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारी वर्किंग स्ट्रेंथ होती है। वो व्यक्ति आलसी होगा, वो हर काम के लिए ये बोलेगा आज नहीं करता हूँ इस काम को, मैं कल कर दूंगा। जी जी। ठीक है, या फिर उसका मन ही नहीं करेगा किसी काम को करने का, वो उतना पॉजिटिव नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं, शॉर्ट टेम्पर होगा। जैसे किसी ने कोई अगर पॉजिटिव बात भी कही है तो भी उसे गुस्सा आएगा, वो नेगेटिव पर्सन होगा। हाँ, नेगेटिव होगा। और उसकी जो फाइनेंशियल स्थिति ऐसी रहेगी कि जेब में कभी भी 10 रुपए से ज्यादा पड़े ही नहीं रहेंगे, जिसका जो मंगल होता है अगर निम्न कोटि। मंगल दोष क्या होता है और इसके खराब होने के क्या कारण होते हैं?
देखिए, मंगल दोष के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, ये विवाह से रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन जी। इसमें सिर्फ एक ही समस्याएं नहीं रहती हैं। अगर आप मांगलिक हैं, चाहे आंशिक मांगलिक हैं या आप उच्च कोटि के मांगलिक हैं, इसमें आपको देखिए स्किन से रिलेटेड यानी कि स्वास्थ्य से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम रहेगी, जी, मैरिज जी, लाइफ जी। में प्रॉब्लम रहेगी, काम में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, बैलेंस नहीं रहेगा लाइफ में। आप कोई भी व्यापार की स्ट्रेटजी तो बनाएंगे, आप बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाएंगे, मतलब हर चीज़ आप बहुत अच्छे से प्लान करेंगे, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, जी। आपका बिजनेस नहीं चलेगा। आप जहाँ से भी सोचेंगे कि इस तरफ से मुझे पैसा मिल जाए या उस तरफ से मुझे पैसा मिल जाए, या आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, जैसे हम कई बार सुनते हैं, कई लोग कहते हैं कि यार मैं जो भी काम करता हूँ मेरा उसमें तो लॉस हो जाता है, मैं कहीं पर भी जॉब पर जाता हूँ वहाँ पर मुझे सपोर्ट नहीं मिलती है, वहाँ पर मेरा बॉस मुझसे गुस्सा रहता है, या मेरे जो कोलीग्स हैं उनकी मुझसे नहीं बनती है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम होती है ना, ये सब मंगल दोष की वजह से आती है। जब आपकी कुंडली में या तो मांगलिक दोष होता है या फिर मंगल आपका नीच में बैठा हुआ होता है। जैसा कि हम देखते हैं, कई लोग कहते हैं कि मांगलिक दोष है इसलिए हमारी शादी अभी नहीं हो सकती, एक 30 साल की उम्र के बाद या 32 साल की उम्र के बाद बताया जाता है। तो ये उनके लिए उपाय होता है या कि नहीं, हर एक मांगलिक के लिए कंपल्सरी? देखिए, ऐसा है, वैसे ऐसा कहा जाता है कि जो मांगलिक दोष है वो 28 साल की उम्र के बाद समाप्त हो जाता है जी। लेकिन हम ये आंशिक मांगलिक दोष में कह सकते हैं जी। उसके लिए भी उनको कुंडली दिखवानी पड़ेगी कि अब उनकी कुंडली में आंशिक मांगलिक दोष है या नहीं। जी। क्योंकि आंशिक मांगलिक दोष होने पे भी यदि लड़की की कुंडली में है या लड़के की कुंडली में है, तो उनके जो पार्टनर्स हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ किसी ना किसी कारण से बीमार रहते हैं। मतलब उनको जो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये तो बनी ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे जी। छोटी मोटी बीमारी हो, चाहे बुखार हो, कभी जुकाम हो या कुछ हो, ये हमेशा प्रॉब्लम उनको लगी रहेगी। जी। तो वैसे ये कहा जाता है कि 28 साल की उम्र के बाद मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। तो इसके लिए प्रॉपर आप कुंडली का सेशन लें। इसके अलावा जो उच्च कोटि का मांगलिक दोष है वो तो जन्म से लेके मरण तक रहता है, उसके लिए पूजन करवाया जाता है, उसके लिए उपाय किए जाते हैं, वो करने चाहिए। मतलब हर प्रॉब्लम का सलूशन है अगर हम करें तो, राइट? कौन सा ऐसा मंगल दोष है जो हानिकारक है और उसके हमें क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, सबसे ज्यादा तो हानिकारक उच्च कोटि का मांगलिक दोष है। जी। ठीक है, और इसके उपाय के लिए अगर विवाह के लिए आप करना चाहते हैं तो इसके लिए कुंभ विवाह है। जी। बरगद के पेड़ से या पीपल के पेड़ से विवाह किया जाता है। इसको जी। विवाह कराने के बाद उन वृक्षों को काट दिया जाता है ताकि उनकी जिंदगी स्वस्थ हो जाए। हाँ, ताकि ऐसा आप जिससे भी मैरिज करेंगे जी जी उसकी लाइफ अच्छी रहे। ऐसा हमने फिल्मों में देखा था, बट सुनने में आपसे ही पता चल रहा है कि ऐसा रियल में भी होता है। तो ये किस हद तक है कि ये रियलिटी है, लोग आजकल इतना देखिए, वैसे विश्वास तो नहीं करते? मुझे ये बात बतानी नहीं चाहिए, पर आप कहीं भी गूगल भी करके देख सकते हैं। जो ऐश्वर्या राय हैं उनकी शादी अभिषेक बच्चन से हुई थी। जी जी जी। ऐश्वर्या राय की कुंडली में दोष था जी। और ये दोष होने के कारण उनका भी विवाह पहले कुंभ विवाह कराया गया था। जी। उसके बाद उनकी अभिषेक बच्चन से शादी हुई थी। कैसे पता करें कि हमारा मंगल कमजोर है और उसके क्या उपकरण हैं? देखिए, इसके लिए आपको कुंडली तो दिखानी ही पड़ेगी, वो तो है ही, लेकिन अगर फिर भी आप नहीं दिखा पा रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो, जैसे आपको अपना बर्थ ऑफ टाइम नहीं पता है, डेट ऑफ बर्थ ही मालूम है। जी जी जी। किसी किसी को तो डेट ऑफ बर्थ भी नहीं मालूम होती, पहले के जमाने में लोग इतना, किसी को एक्यूरेट टाइम नहीं पता होता है। जी 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 जी। तो आप ऐसे देख सकते हैं, अगर आपको हमेशा ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है जी, ठीक है, जी। तो आपका मंगल जो है खराब है। अगर आपको ब्लड में इन्फेक्शन रहता है तो आपका मंगल खराब है। आप जो कमाते हैं वो आपके पास बचता नहीं है तो आपका मंगल खराब है। अगर आप किचन कितना भी साफ करते हैं अपने घर का और वो किचन आपका कभी भी जो है सही से साफ नहीं हो पाता है, या जैसे आप सोचते हैं आप ऑर्गेनाइज करके रखें किचन को, वो ऑर्गेनाइज नहीं रह पाता है, क्योंकि जो मंगल कारक है वो हमारे घर में, जो हमारा किचन है वो मंगल का कारक होता है। जी जी जी। तो अगर ये सब प्रॉब्लम आपके साथ हो रही हैं, या आप कोई भी काम शुरू जैसे करना चाहते हैं, मैंने पहले भी बताया, वो आपका नहीं हो पाता है, ये उसकी और वीकनेस के कारण। हाँ, और अगर आपको बोलने में प्रॉब्लम आती है, आप लोगों के आगे अपनी बातें नहीं रख पाते हैं, आप जानते हैं कि आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बट फिर भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते या अपनी बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बातें समझने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आपका मंगल हम देरी से समझते हैं कि सामने वाला हमें क्या कहना चाहता है। बिल्कुल। देखिए, वैसे इसके लिए जो नॉर्मली उपाय जो किए जाते हैं, अगर मैं बोलूँ डेली रूटीन में आप कर सकते हैं, तो हनुमान जी की पूजा की जाती है इसके लिए।
बजरंगबली की पूजा कर सकते हैं आप, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके लिए स्पेसिफिक अकाउंट होता है, जैसे 11 जो है आप 11 मंगलवार तक हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, 21 या 51 तक कर सकते हैं। ट्यूसडे का फास्ट आपको रखना चाहिए इसके लिए। इसके अलावा आपको मंगल का दान करना चाहिए। मंगल के दान में आ जाती है आपकी लाल मसूर की दाल, लाल कपड़ा और आपका गुड़। ठीक है, ये सारी चीजें मंगल का कारक है। ये मंदिर में करनी चाहिए या किसी? ये आप मंदिर में डोनेट करें। जी जी जी। मंगलवार के दिन मंदिर में डोनेट कर सकते हैं। लड़कियों के लिए भी सेम है? जी, लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी, जिनको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है और जिनको ये रहता है कि ब्लड बार बार चढ़वाना पड़ता है, या ये रहता है इन्फेक्शन ब्लड में बहुत ज़्यादा है, तो उनको अपनी बॉडी वेट के बराबर या अपनी एज के बराबर उनको गेहूं दान करनी चाहिए। ठीक है, मंदिर में। और इसके अलावा देखिए, अगर शादी के लिए, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि कुंभ विवाह होता है, बरगद के पेड़ से विवाह कराया जाता है, तो मैरिज के लिए स्पेसिफिक ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर बिजनेस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए मंगल यंत्र होता है जी, वो आप बनवा सकते हैं किसी से, आप उसको सिद्ध करा के अपने पास रख सकते हैं, उसको गले में धारण आप कर सकते हैं जी। उससे इन सब विपत्ता को पीछे हटाया जा सकता है ताकि हम आगे जिंदगी में बढ़ सकें। जैसा कि आप सभी ने देखा, आज हमने आचार्य नेहा जी से मंगल दोष के बारे में बात की। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में आप बात करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके आचार्य नेहा जी से बात कर सकते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा आचार्य नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।